हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो कि है हर्बिसाइड्स क्या हैं, हर्बिसाइड्स की क्या एडवांटेजेस हैं और इनकी क्या लिमिटेशंस हो सकती है। लिमिटेशन इन द सेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि हर्बिसाइड्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यूज़ नहीं कर सकते हैं जब हम इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की बात करते हैं या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो हर्बिसाइड्स के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आता है हर्बिसाइड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली एक बेसिक से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर्बिसाइड जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, हर्ब्स प्लस साइड। साइड का मतलब होता है किल करना और हर्ब्स का मतलब है हर्ब्स को किल करना, यानी कि पूरे हर्बिसाइड का मतलब निकला हर्ब्स प्लांट या फिर वीड प्लांट्स को किल करने वाले जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो केमिकल्स हैं, उन्हें ही हम हर्बिसाइड्स के नाम से जानते हैं। हर्बिसाइड मॉडर्न एग्रीकल्चर में एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जो कि वीड के मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, जिससे कि क्रॉप ग्रोथ को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके और मैक्सिमम यील्ड प्रोवाइड की जा सके। बेसिकली होता क्या है, जब हमारे खेत में खरपतवार या वीड प्लांट्स जो हैं वो क्रॉप के साथ में उग जाते हैं, तो वो जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो या सनलाइट हो, इन सारे रिसोर्सेज के प्रति वो क्रॉप्स के साथ कंपटीशन करते हैं, जिससे क्रॉप की यील्ड अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाती है। तो हम हर्बिसाइड्स का यूज़ करके उन पर्टिकुलर वीड्स को किल कर सकते हैं ताकि क्रॉप की ग्रोथ को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। अब ये जो हर्बिसाइड्स हैं ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्री इमर्जेंस, पोस्ट इमर्जेंस, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। ये जो पर्टिकुलर हर्बिसाइड्स के क्लासिफिकेशन है, ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड वाले टॉपिक में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस ऑफ हर्बिसाइड यूजेस। तो सबसे पहला तो यही एडवांटेज है कि ये वीड कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो वीड्स हैं ये हमारी पर्टिकुलर क्रॉप के साथ न्यूट्रिएंट, सनलाइट और वाटर को अपटेक करने में कंपटीशन करते हैं। तो जैसे हम हर्बिसाइड्स का यूज़ करके एलिमिनेट कर देंगे, इन वीड्स को हटा देंगे, तो कंपटीशन कम होगा और क्रॉप की यील्ड बढ़ेगी। और सेकेंड एडवांटेज यही है कि इंक्रीज क्रॉप यील्ड, वीड के इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एडवांटेज है टाइम एंड लेबर सेविंग, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर वीड्स को रिमूव करने के लिए अगर हम लेबर्स को फील्ड में लगाते हैं तो उससे मैनुअल वीडिंग करवाते हैं, तो उसमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है मैनुअल वीडिंग में, और दूसरी लेबर्स को देने वाली जो कॉस्ट है वो भी फार्मर की इंक्रीज हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये लेबर सेविंग और टाइम सेविंग, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हर्बिसाइड्स का। नेक्स्ट आता है प्रिसीजन टारगेटिंग। कुछ ऐसे सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं जो ओनली टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। ये पर्टिकुलर एक जो टारगेट स्पीसीज है वीड की, उसी को हार्म करते हैं, क्रॉप प्लांट्स के ऊपर इन पे कोई हार्मनेस नहीं देखी जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रिसाइजली वीड मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस क्या है हर्बिसाइड्स के, क्योंकि कुछ भी हो ये है तो केमिकल सब्सटेंसेस ही, तो कुछ इनकी लिमिटेशंस होगी, जैसे कि रेजिडुअल इफेक्ट। बहुत सारे ऐसे हर्बिसाइड्स हैं जो कि सोइल के अंदर उनका रेजिडुअल इफेक्ट देखने को मिलता है और वो सोइल में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, जिससे क्या होगा, नॉन टारगेट प्लांट्स को भी ये कभी कभी अफेक्ट करते हैं और फिर डायरेक्ट इसका रोल ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है। नेक्स्ट लिमिटेशंस है रेजिस्टेंस। अगर हम एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम एक सेम हर्बिसाइड्स को सेम क्वांटिटी में यूज़ करते जा रहे हैं, तो प्लांट्स में उन हर्बिसाइड्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जो कि एक लिमिटेशंस है कि फिर उस हर्बिसाइड को हमें स्किप करना पड़ता है, उसकी जगह किसी दूसरे हर्बिसाइड को अडोप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हर्बिसाइड्स जो हैं उन पे भी वो एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि केमिकल सब्सटेंसेस हैं। इसके साथ ही ये जो सॉइल में परसिस्ट हो जाते हैं, ये जो केमिकल्स, ये जो हर्बिसाइड्स हैं, वो रन ऑफ होके वाटर सोर्सेज में मिल जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, जो पानी वाले इकोसिस्टम्स हैं, उनको अफेक्ट करते हैं और उनको पॉल्यूटेट करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन टारगेट इफेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे हर्बिसाइड्स हैं जो कि नॉन सेलेक्टिव हैं, तो ये हमारी नॉन टारगेटेड प्लांट स्पीसीज़ को भी अफेक्ट करते हैं और उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं।